हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट, डाइजेशन इन ह्यूमन। टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन का मतलब बहुत सारे अंग मिलके डाइजेशन पाचन करवाते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है, बड़े बड़े जो हम फूड खाते हैं, बड़े बड़े फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, उसको बोलते हैं डाइजेशन। और जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसको बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं, हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, हमें एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में तोड़ेगा, तब हमें एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन की एनर्जी मिलेगी हमें, प्रोटीन को एंजाइम किस में तोड़ेगा, पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड में हमें एनर्जी मिलेगी। फैट को एंजाइम फैटी एसिड या ग्लिसरीन में तोड़ेंगे। जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन से फूड जो पास होकर डाइजेशन होता है। स्टार्टिंग में जाता है माउथ से, इनटेक करते हैं हम, फिर फूड पाई में, जिसको ओसियोफेगस भी कहते हैं, स्टमक में, पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनएस में। एनएस के थ्रू क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं अवशेष का। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं पहला ऑर्गन माउथ। माउथ के अंदर पढ़ते हैं हम टीथ। जो टीथ की स्टडी होती है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। टीथ के 4 टाइप के टीथ होते हैं। टोटल टीथ कितने होते हैं, 32। अब 4 टाइप के टीथ क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं 8। उनका क्या काम होता है, जैसे काटने वाले दांत होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, इंसीजर। कैनाइन का क्या होता है, बिटिंग, चीर फाड़ करना। प्रीमोलर होते हैं 8, ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग, ये करते हैं पीसते हैं। मोलर होते हैं 12, ये क्या करते हैं, मिक्सिंग, जो सलाइवा लार के साथ हमारा जो खाना मिक्स हो तो उसका काम है मोलर का। ये ऊपर आपको डायग्राम में दिख रहा है एनिमल जो ऊपर अपने दांत का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, व्हाइट वो एनिमल पार्ट है। क्या सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, वो उसमें होता है CaCO3 प्लस CaPO4 प्लस वाटर 0%। इसमें क्या है, वाटर का जो परसेंटेज होता है 0 होता है। आगे बात करते हैं टंग की। माउथ के सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, उसमें टंग होता है। टंग क्या होता है, टंग में छोटी छोटी बर्ड्स होती है। बर्ड्स क्या करेगी, न्यूरॉन तक पहुंचाएगी अपना संदेश, और न्यूरॉन कहाँ जाएगा, ब्रेन तक। अब टंग के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे आगे वाला पार्ट होता है स्वीट्स, हमें किसका, मीठे का टेस्ट देता है। उसके आगे क्या होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, साल्टी बताएगा, उसके बाद में श्योर खट्टा बताएगा, लास्ट क्या होगा, बिटर बताएगा। उसके बाद वाले आगे वाला जो पार्ट होगा वो बताएगा ऑनियन, अदरक वगैरह जो भी है। अलग जो टेस्ट रह जाता है, जैसे हम प्याज खाते हैं, अदरक खाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है। वो क्या बनाती है, सलाइवा बनाती है। जो लार होती है ना हमारे मुंह में, वो कौन बनाती है, सैलिवरी ग्लैंड। जो सलाइवा होती है, लार में क्या क्या होता है, 95% तो वाटर होता है, 5% एंजाइम होते हैं, और बाद में क्या होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, बहुत सारे आयन होते हैं इसके अंदर। 70% जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का माउथ में होता है। कभी आपने देखा हुआ एथलीट को क्या करते हैं, ग्लूकोन डी पिलाते हैं। ग्लूकोन डी क्यों पिलाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, मुंह में ही 70% डाइजेस्ट हो जाएगा। उसको क्विक जल्दी एनर्जी लेने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोन डी पिलाते हैं। एथलीट को इसलिए ग्लूकोन डी देते हैं। डाइजेस्ट, मुंह में डाइजेस्ट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। अनडाइजेस्ट क्या होगा, प्रोटीन और फैट। तो डाइजेस्ट और अनडाइजेस्ट जो फूड होता है मुंह में, उसको बोलते हैं बोलस। उसके बाद में बात करते हैं फूड पाइप, ओसियोफेगस। ओसियोफेगस क्या है, जो फूड, जो बोलस का नीचे पेट में जाता है ना, वो किस प्रोसेस से जाता है, पैरास्टेलिसिस, हिंदी बोलते हैं कर्माकुंचन से। कर्माकुंचन मोमेंट से क्या करेगा, जो बोलस पेट की तरफ जाएगा। फूड पाई में कोई भी डाइजेशन नहीं होता फूड का, इसका काम है ट्रांसफर करना बोलस को। आगे बात करते हैं स्टमक।
स्टमक में क्या होता है, इसका जे शेप का होता है स्टमक। इसमें क्या होता है, गास्ट्रिक ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है। गास्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाएगी, गास्ट्रिक जूस बनाएगी। गास्ट्रिक जूस में होते हैं HCl और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम होते हैं दो, पेप्सिन और रेनिन। तो इनमें क्या होता है, HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका pH 0 होता है। HCl अगर हमारे हाथ पर गिर जाए, केमिस्ट्री लैब में वैसे यूज करते हैं इसको, तो क्या करेगा, ये हाथ को तुरंत जला देगा। लेकिन हमारे पेट में होता है, आप सोच रहे होंगे पेट में क्यों नहीं जला रहा, क्योंकि हमारे पेट में म्यूकस लेयर होती है, जैसे आपको नीचे दिखाया है। म्यूकस लेयर क्या करेगी, वो बेसिक होती है, ये एसिडिक होता है। तो किसको करता है, बैलेंस करते हैं। जैसे कई बार हमारे पेट में जलन हो जाती है, इनो वगैरह हम खाते हैं, तो इनो क्यों खाते हैं, हमारे पेट में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। इनो क्या बेसिक होता है, तो क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। तो HCl का काम क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको मारता है। HCl क्या करता है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को एक्टिव करता है। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम के डाइजेशन में काम है। आगे हम लास्ट में बताएंगे किसके डाइजेशन में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम काम करते हैं। लेकिन इनको एक्टिव कौन करता है, HCl करता है। जो डाइजेस्ट एंड अनडाइजेस्ट फूड होगा स्टमक में, क्या बोलते हैं उनको, काइम। म्यूकस लेयर क्या होती है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है स्टमक में pH वैल्यू को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद में अगला पार्ट आता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसकी लेंथ होती है 6 से 6.25 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं लीवर। लीवर क्या होता है, जो लीवर की जो सेल होती है इनको बोलते हैं हेपेटिक सेल। लीवर होता है लार्ज एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। जो हेपेटिक सेल होते हैं इनमें रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। रीजनरेशन का मतलब दोबारा बनने की पावर बहुत जल्दी होती है। लीवर को हम कुछ हिस्सा लीवर का डोनेट भी कर दें तो क्या करेगा, लीवर दोबारा बन जाता है। लार्जेस्ट हैवीएस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन हो गया। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस का क्या बताएंगे, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस। बाइल जूस, जो ज्यादा बाइल जूस होता है, एक्सेस बाइल जूस किसमें, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में पेंक्रियाज, अमाशय। पेंक्रियाज की शेप होता है लीफ, पत्ती के जैसे। पेंक्रियाज क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये हार्मोन वगैरह क्या करेगी, ये अकेली ऐसी ग्रंथि है जो एक पूरे शरीर में मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद में बात करते हैं 4 सेल इन पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में 4 सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। एफ सेल क्या बनाती है, पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस में क्या है, 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। आगे हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की क्या होती है, लेंथ होती है 1 से 1.5 मीटर। आप सोच रहे होंगे उसकी तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तो लेंथ है 6 मीटर से ऊपर, इसकी 1 से 1.5 मीटर, लेकिन उसको फिर भी उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कोलोन, रेक्टम, सिक्कम। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, जो वाटर होता है ना, जो वेस्ट नीचे जाता है डाइजेशन के बाद, उसको उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर क्या बच जाएगा, सॉलिड बच जाएगा उसमें। इसमें क्या होता है, कोलोन वाले पार्ट में इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं। कौन सी इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या डाइजेस्ट फूड क्या किसमें कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड। जो वेस्ट होता है ना, इसको एक्सक्रीट करते हैं, उसमें सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, ईट आएगा यहाँ। इकोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो वेस्ट फूड उसको खाते हैं और हमें विटामिन के एंड B12 हमें देते हैं बाय सिम्बायोटिक रिएक्शन। सिम्बायोटिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो खुद भी फायदा ले और हमें भी फायदा पहुंचाए। जैसे इन्हें क्या किया, जो ये हमारे लिए तो वेस्ट है, वेस्ट फूड उनको क्या, इनको खाएगा और विटामिन के और B12 हमें देगा। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिएक्शन, सहजीवन संबंध। उसके बाद में बात करते हैं NS क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फूड। जो वेस्ट जो फूड बच जाता है सॉलिड, उसके बाद में सब कुछ निकालने के बाद उसमें, उसको बोलते हैं NS के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इनका अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट थे, इनका डाइजेशन कहाँ होता है, कितना % डाइजेशन होता है। जैसे अलग अलग बताया गया इसमें 70% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ। 70% डाइजेशन किस में होगा, कार्बोहाइड्रेट का माउथ में होगा। बाकी 30% बच गया, 30% क्या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने बताया था
कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट होगा, जब एनर्जी मिलेगी। तो ये कहाँ होता है, अमाइलेज जो एंजाइम पीछे आपने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो अमाइलेज एंजाइम था वो क्या करता है, इसका डाइजेशन करता है। आगे हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं प्रोटीन के, 90% जो प्रोटीन का कन्वर्ट होता है पेप्टाइड्स में, स्टमक में होता है। पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम थे ना, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, स्टमक में 90% को पेप्टाइड्स में बदल देता है, बाकी 10% प्रोटीन बच गया तो उसमें क्या है, उसको 100% में कन्वर्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये किसका काम है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम होता है। अब बचेगा फैट। फैट का क्या है, फैट का बाइल जूस का क्या काम है, 95% इमल्सिफिकेशन कर देते, पाइसीकरण कर देते, हिंदी में बोलते, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते, उसको फैटी एसिड में बदल के, ये काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब 5% फैट बच गया, 5% फैट किसमें, फैटी एसिड से, फिर क्या है 100% किसमें बचा है, ग्लिसरॉल में। ये सारी प्रोसेस नीचे वाली 5% वाली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइपेज एंजाइम के द्वारा ये होती है। तो हमने क्या पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया। थैंक यू।